हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 9 के बायोलॉजी का टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये इसका पार्ट 7 है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 से पार्ट 6 तक पढ़ लिया है। तो प्रीवियस क्लास में हमने प्लांट टिश्यू और उसके टाइप्स को पढ़ा है। एनिमल टिश्यू में भी हमने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो आज हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज्ड होते हैं हमारी बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, नर्वस टिश्यू से ही हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स बने होते हैं। ठीक है, यानी ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है नर्वस सिस्टम, और जिसके टिश्यू नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। और ये नर्वस टिश्यू, जैसे हमने पढ़ा है ना, टिश्यू जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं। तो ये सेल्स यहाँ पर जो होते हैं उन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूरॉन सेल्स को मैसेज ट्रांसमिट करना है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ना कि सेल्स का शेप और स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसा कि फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। चूँकि इन्हें मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करना होता है, इसीलिए ये सेल ऐसे लंबे होते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स, यानी इसके 3 पार्ट होते हैं। ये हो गया सेल बॉडी, ये इससे ये स्ट्रक्चर ये निकला हुआ है स्पेशलाइज, से ही हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये इलोंगेटेड पार्ट एक होता है जिसे एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, और ये नर्व एंडिंग हो गया, यहाँ पर ये एंड कर रहा है। तो न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं। सेल बॉडी, इसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन होते हैं सेल बॉडी से। ये दूसरे सेल से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और ये सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट है एक्सॉन। ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन, यानी कि ये लॉन्ग पार्ट जो है इसे ही हम एक्सॉन बोलते हैं। ये डेंड्राइट्स और ये टर्मिनल एंडिंग और ये हमारा सेल बॉडी। तो अब देखते हैं कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं, यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कनेक्टेड होता है और फिर नर्व फाइबर को बनाता है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, यानी एक का डेंड्राइट दूसरे के टर्मिनल एंड से ऐसे कनेक्टेड होता है। और इसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिला डेंड्राइट को तो ये सेल बॉडी को भेजता है। सेल बॉडी के थ्रू ये पास होके ये दूसरे डेंड्राइट तक पहुंचता है और फिर सेल बॉडी के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू ये फिर तीसरे सेल्स को पहुंचता है। तो इस तरह आपस में जुड़ के ये न्यूरॉन्स जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम नर्व फाइबर भी बोलते हैं। तो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो होते हैं ये नर्वस टिश्यू के बने होते हैं। ये ब्रेन है, ब्रेन से ये कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी में फैले होते हैं जिसे हम नर्व्स बोलते हैं। ब्रेन कोई भी एक्शन को डिसाइड करता है कि कोई भी क्या एक्शन हमें लेना है, हमें कब अपने हाथ को, पैर को मूव करना है, कब हमें सोना है, कब हमें उठना है, ये ब्रेन डिसाइड करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ये तय करता है कि इस एक्शन को परफॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, और नर्व्स जो होते हैं ये असल में इस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। नर्व्स ही हमारे पूरे बॉडी में सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, और ये सिग्नल्स जो होते हैं इम्पल्स के फॉर्म में ये भेजते हैं। और चूंकि ये सिग्नल्स नर्व्स भेजते हैं इसीलिए हम इसे नर्व इम्पल्स बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में सिग्नल्स जो ट्रैवल करते हैं वो नर्व इम्पल्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि ब्रेन क्या करता है, डिसाइड करता है एक्शन को। स्पाइनल कॉर्ड उस एक्शन को परफॉर्म कैसे करना है ये तय करता है, और नर्व्स जो होते हैं इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इसे अब देखते हैं। जब कभी हमारा हाथ
या हमारा कोई बॉडी पार्ट किसी गर्म चीज़ के संपर्क में आता है तो हम अपने हाथ को यहाँ से हटा लेते हैं। कौन ये बताता है हाथ को कि यहाँ से नहीं हटाने पर हमारा हाथ जल सकता है? जब भी हम किसी गर्म चीज़ के संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर जो नर्व्स होते हैं वो मैसेज भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड को कि यहाँ पर कोई गर्म चीज़ के संपर्क में हम आ रहे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड ये ब्रेन को मैसेज भेजता है और ब्रेन कहता है कि वहाँ से अपने हाथ को हटा लो, नहीं तो वो जल सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड वापस से इस मैसेज को नर्व्स को भेजता है और नर्व्स यहाँ से हाथ को ये ऑर्डर देता है कि यहाँ से हाथ हटाओ। तो ये बोलने में मुझे इतना टाइम लग गया, लेकिन ये विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है। तो हम बोल सकते हैं न्यूरॉन्स हैव एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम विदिन एंड आउटसाइड द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर से भी और हमारे बॉडी के बाहर से भी ये स्टिमुलाई को रिसीव करता है और सिग्नल्स भेजता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे। और ये सिग्नल्स जो होते हैं ये नर्व फाइबर्स के थ्रू पास होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स जो होते हैं वही हमारे बॉडी को अलाउ करते हैं कि हमें कैसे मूव करना है। तो हम ये कह सकते हैं नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू, मतलब जब हम चाहते हैं अपने मसल्स को इधर से उधर मूव करना तो नर्व इम्पल्स के कारण ही हम उसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, नर्व और मसल टिश्यू का जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन होता है वही इनेबल करता है किसी भी एनिमल के बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह रैपिडली मूव करने के लिए, जब भी हम कोई बाहरी स्टिमुलस रिसीव करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने अपना टिश्यू चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।